इस पाठ की बड़ी महिमा है। इसका नाम है कनक धारा। कनक कहते हैं स्वर्ण को, धारा माने वर्षा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इस स्तोत्र का गायन करके स्वर्ण की वर्षा कराई। अब वैष्णव जन जो प्रेमी रसिक जन है वो क्या भाव करेंगे? बोले किशोरी जी के अंग से जो कृष्ण प्रेम की वर्षा हो रही है हमारे लिए वही स्वर्ण धारा है, तो वो वाली स्वर्ण धारा प्रेम की धारा हमको मिल रही है। लेकिन इसका एक सांसारिक उपयोग भी है, वो बता देते हैं पहले। वो क्या है? किसी को जीवन में दरिद्रता सता रही हो, आर्थिक अभाव हो, कोई काम धंधा ना चल रहा हो, घर में बिल्कुल रुपयों की कमी हो, एकदम तंगी हो, आप कष्ट में जी रहे हैं, रोटी की व्यवस्था नहीं, ऐसा अगर किसी के जीवन में तकलीफ है, आर्थिक अभाव है, काम धंधा नौकरी कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप इस स्तोत्र का अनुष्ठान करिए। तो करना क्या है? या तो आप स्वयं संकल्प ले लें या किसी ब्राह्मण से आप संकल्प ले लें। करना क्या है? आपको प्रतिदिन 21 पाठ करने हैं कनक धारा के। जो भी माने आर्थिक अभाव में जूझ रहा है व्यक्ति, वो करे तो उसको अवश्य राहत मिलेगी और बहुत अच्छी राहत मिलेगी उसको। ये है। तो प्रतिदिन 21 पाठ करने हैं। कैसे करने? दीपावली से प्रारंभ करिए। माने उस समय में प्रारंभ हो गए, माने 40 मिनट में 21 नहीं हो पाएंगे तो आगे तक होते रहे, पर प्रारंभ उस समय में हो जाए। पहले आप किसी ब्राह्मण से संकल्प ले लीजिए, भले मंदिर में जाकर के कोई ब्राह्मण आपको संकल्प दिलवा दे। संकल्प क्या है? जो भी आपका संकल्प है, जिस भी अभाव में आप जी रहे हैं कि ये मेरा अभाव दूर हो और मुझको जो भी आपकी कामना है, सुख समृद्धि संपत्ति की, व्यापार की, नौकरी की, जो चाहते हैं प्राप्ति हो, तो वो संकल्प आप करें। और फिर प्रतिदिन क्या करना है? दीपावली से प्रारंभ करके 108 दिन तक प्रतिदिन करना है। दीपावली से प्रारंभ कर लीजिए, कितना सुंदर समय है। प्रतिदिन फिर करने हैं आपको। फिर भले आप संध्या समय करें, दिन में करें, जब आपको समय मिले तब करें। करना क्या है? सबके घर में लक्ष्मी गणेश जी तो होते हैं, न तो एक चांदी का सिक्का लक्ष्मी गणेश जी का हो। उनको प्रतिदिन कच्चे दूध से स्नान कराइए। ठीक, एक आसन पे विराजमान कर लीजिए, उनको कच्चे दूध से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पहुंच करके थोड़ा इत्र लगाइए। इत्र लगाने के बाद तिलक करिए। गणेश जी को रोली से तिलक करिए, लक्ष्मी जी को रोली से तिलक करिए, अक्षत लगा दीजिए, एकादशी है तो तिल लगा दीजिए। उसके बाद में लाल फूल अर्पण करिए। यदि प्रतिदिन लक्ष्मी जी को एक कमल अर्पण हो जाए तो बहुत अच्छा। कमल न हो सके तो कोई भी लाल रंग का फूल, भले गुलाब, कोई भी लाल रंग का फूल पहले गणेश जी को अर्पण करिए, फिर लक्ष्मी जी को अर्पण करिए। ठीक, इसके बाद में कुछ मीठा भोग लगाइए। हो सके तो घर में ही बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, रोज 2 लड्डू कम से कम भोग लगा दीजिए। उसके बाद में घी का दीपक जोड़ लीजिए। ठीक, और घी का दीपक जोड़ करके अब अपना जो संकल्प है आपका वो स्मरण करके अब आप पाठ करिए। कितने पाठ करने? 21 पाठ करने हैं प्रतिदिन, 108 दिन तक इस तरह पूजा करके रोज। फिर 108 दिन बाद यदि हो सके तो ब्राह्मण से इस कनक धारा स्तोत्र का आप जो है यज्ञ करा लीजिए। तो आपके जीवन का कोई भी आर्थिक अभाव है तो वो दूर होगा। इसमें और आप जोड़ सकते हैं तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। घास होती है ना, वो गणेश जी को प्रिय है। तो 11 दुर्वा जिसके ऊपर 2 दल निकले होते हैं कोमल, साफ करके गम गणपतये नमः से गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिए और लक्ष्मी जी का स्तोत्र बोल करके उनको जो है लाल फूल, या ज्यादा नहीं तो एक गुलाब के फूल कोई खोल लिया, उसकी पंखुड़ियां एक एक करके चढ़ा दीजिए। लाल फूल प्रिय है। उसके बाद भोग रख के और दीपक जोड़ करके पाठ करिए।
अब पाठ कैसे करना है उसका हम पाठ आप सबको करके बता रहे हैं। आपके पास ग्रंथ है तो आप साथ साथ बोलिएगा, न तो सुनिएगा कि कैसे उच्चारण करना है। अपने ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 93 पर यह स्तोत्र है। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री कनक धारा स्तोत्र आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कृत। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगमेव मुकुला भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि। मालादृशुर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुरविद्विषोऽपि। ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायः। श्री जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। आभीलिताक्षं धिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्द मणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकर स्थित कनिनिक्पक्षं नेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजंगशयाङ्ग नायः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। बाह्यांतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभरती। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। कालाम्बुदाली ललितोरसि कैटभारैर् धाराधरे ईश्वरतिया तदिङ्गनेव।
मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गव नंदनायः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्यभाजि मधु माथिनि मन्मथेन मय्यापत्ते तदीह मंथरमीक्षणार्ध मंदालसं चमकराल्य कन्यकायाः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। दद्याद्य दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विष्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्टया त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। गिरदेवतेति गरुणध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धो दधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सौमामृत सौदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षी तद्वंदनानि दुरिताहरो हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। यत कटाक्ष संपासना विधि
सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मानसैः त्वां मुरारिहृदेश्वरीं भजे। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवल तमांशुक गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम्। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। दिग्घ स्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारु जलप्लुतांगिं प्रातर नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणी मृताब्धिपुत्रीम्। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमण कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चिनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। स्तुवन्ति ये स्तुतिरि मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयः। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। पद्म प्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्तव। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। मनजावृत्ति सहस्र भानु सुभगाः शुद्धात्मनो ये जनास्तेषां माधव वल्लभा। निज ग्रहे स्यात् सर्वदा निश्चला वृष्टिं हेममयीं प्रमोद जननी। पाने व्ययं कुर्वतीं सद्विद्यावनितां विलासकुशलां पुत्रायुरारोग्यदां। जय राधा रमणा जय राधा रमणा जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। इति श्री शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण। कितनी देर लगी? ये तो हमने बहुत धीरे धीरे बोला है, इसको ज्यादा पाठ करने हैं तीव्र गति से कर सकते हैं तो आधा पौना घंटे में ही केवल 21 पाठ हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार की दरिद्रता से, अभाव से, तंगी से आप जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी जी कृपा करेंगी, सब प्रकार का अभाव दूर होगा। तो शंकराचार्य भगवान ने इस स्तोत्र का गान किया है। स्तोत्र पाठ तो हो गया, अब इसके अर्थ का पाठ हम लोग और करें। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा, एक एक श्लोक सबका अर्थ बोलते जा रहे हैं। प्रथम श्लोक का अर्थ, जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है,
उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। ये प्रथम श्लोक का अर्थ है। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगमेव मुकुलाभरणम कमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगलदास्तुम मंगल देवताया। इसका ये अर्थ है। बोले जिनकी भगवान की जो रोमावली है उसमें जो रोमांच होता है और उस रोमांच पर जो स्वर्णिम आभा जिन लक्ष्मी जी से बनी रहती है, वह लक्ष्मी जी मुझ पर कृपा कटाक्ष करें। अब वैष्णव जन भावना करेंगे वह किशोरी राधा जिनकी अंग की परछाई श्याम सुंदर के श्रीअंग पर पड़ती है, तो काले श्याम सुंदर भी गौर वर्ण दिखाई देने लग जाते हैं, गौर हरि बन जाते हैं। ऐसी किशोरी जी मुझ पर अपनी कटाक्ष लीला करें, माने मुझ पर दृष्टिपात करके मेरा मंगल करें। पहले श्लोक का अर्थ। दूसरा श्लोक, मुग्धा मुहुर विदधति वदने मुरारे पेमत्र पा प्रणहितानि गता गतानि माला द्रशोर मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुर शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाति और लज्जा के कारण लौट आती हैं, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। कैसी सुंदर शोभा है। अब वैष्णव जन इसमें युगल का भाव कर लेंगे। बोले नारायण का जो मुख कमल है, नारायण का जो श्रीअंग है वो कमल के समान है और श्री लक्ष्मी जी भ्रमरी के समान है। श्याम सुंदर कमल है, किशोरी जी भ्रमरी हो रही हैं। जैसे भ्रमरी बार बार कमल की गंध का पान करती है और जाती हैं और फिर मकरंद का पान करके लौटती हैं, ऐसे किशोरी जी, ऐसे श्री जी। अब लक्ष्मी जी का भाव रखिए, भले किशोरी जी का भाव रखिए। प्रेम उपासना में यही माने कि श्री जी माने साक्षात किशोरी राधा हैं, और अगर किसी अभाव से ग्रसित होकर पाठ कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी के स्वरूप को माने। पर लक्ष्मी जी की भी भावना वैष्णव लोग किशोरी जी की अंग कांति में करते हैं। तो जैसे भ्रमरी आती है जाती है, प्रभु के मुखारविंद को लक्ष्मी जी उस प्रकार देख रही हैं, लज्जा के कारण लौट रही हैं, तो उस समय वह अपने प्रियतम प्रभु के साथ आनंद लीला करते हुए बीच बीच पर मुझ में भी कृपा कटाक्ष करिए। माने आपकी दृष्टि से तो करुणा प्रेम अमृत झर रहा है, वह दृष्टि मुझ पर भी प्रदान करिए, मुझको भी कृतकृत्य करिए। कितने सुंदर भाव। तीसरा श्लोक, विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतु रधिकम मुर विद्विषोपि ईशन्य शदतु मई क्षण मी क्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिराया। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधकुले नैनों की दृष्टि क्षण भर के लिए भी मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आज रमा एकादशी है, आज की एकादशी भी लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है, इसलिए आज इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आज से हो सके तो प्रतिदिन करिए,
न तो दीपावली को करिए, धनतेरस को करिए, छोटी दीपावली को करिए। अनुष्ठान करना है तो आज से प्रारंभ करके 108 दिन तक, या दीपावली से प्रारंभ करके। कैसे कैसे सुंदर श्लोक है। वे लक्ष्मी जी जो कि एक कृपा कटाक्ष से, बड़े बड़े देवता जिनकी कृपा की चाहना करते हैं, इंद्र आदि देवता जिनका कटाक्ष चाहते हैं कि हम पर उनका कृपा कटाक्ष हो जाए, वे निरंतर निर्निमेष नेत्रों से अपने प्रभु श्याम सुंदर नारायण का दर्शन करती हैं। वे थोड़ी सी कृपा दृष्टि मुझ पर भी डाले, जो मेरे जीवन के लौकिक अलौकिक सबरे अभाव दूर हो जाएं और मुझको उस दिव्य प्रेम धन की प्राप्ति हो। चौथा श्लोक, आभीलिता छम दिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंद मनिमेश मनंग तंत्रम आके कर स्थित कनिनिक पक्षम नेत्रम भुत्यै भवेन मम भुजंग शयांगनाया। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेम वश हो अधखुले, किंतु साथ ही निर्विशेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं वह श्री जी। गोपिकाएं गोपी गीत में भी कहती हैं, शिरसी देहि ना श्री कर ग्रहम। हे गोविंद, जिन हाथों से आपने लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया है, वह अपना हस्त कमल आप हमारे माथे पर रख दीजिए। तो वह जो नारायण की धर्म पत्नी है और निरंतर प्रभु का दर्शन करती रहती हैं, लेकिन जब प्रभु उनको देखते हैं तो उन लक्ष्मी जी की दृष्टि थोड़ी बांकी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। माने कोई रसिक भाव करना चाहे तो पूरा युगल लीला के आस्वादन में वो डूब जाए। जिनकी दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, प्रेममयी हो जाती है, ऐसी प्रेममयी दृष्टि से वे मुझको एक बार निहार लें, निहार लें। आगे पांचवा श्लोक, बाह्या अंतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभे या हारावलीव हरि नीलमयी विभरती काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण माव हतु में कमलाल यायः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं, तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। आहा, जो भगवान के वक्ष स्थल पर हीरे की माला के रूप में सुशोभित हैं, जो श्री नारायण के वामांग में वाम वक्ष स्थल पर श्री वत्स रेखा के रूप में सुशोभित हैं, वह जगदम्बा भगवती लक्ष्मी मुझ पर कटाक्ष करके मेरा कल्याण करे। आगे छठे श्लोक में, कालांबुदाली ललितोर्सी कैट भारेर धारा धरे स्फुरतिया तदिंग नीव मातु समस्त जगताम महनीय मूर्तिर भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनायः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है, तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। जिनके आविर्भाव से सबको ही आनंद हुआ है, कैसे समुद्र में जाकर के छिप गईं, और कैसे दीपावली के दिन समुद्र मंथन के समय संध्या समय, बोले दीपावली को संध्या समय लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होए? क्योंकि संध्या समय ही वह समुद्र से प्रकट हुई हैं।
तो जैसे समुद्र में लक्ष्मी खो गई थी, छिप गई थी, मंथन से प्रकट हुई दीपावली के संध्या समय, तो मैं भी दीपावली को संध्या समय पूजन करूं तो मेरे भी भाग्य में कहीं लक्ष्मी यदि छिप गई हैं तो वह पुनः प्रकट करें और मेरा भी कल्याण करें और सबका कल्याण करें। कितना सुंदर भाव। 7वां श्लोक आप सब लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिए। ये आज के स्त्रोत हैं, ये दीपावली के माने मुख्य स्त्रोत यही हैं। अभी क्या है, त्योहार के नाम पे व्यक्ति का सारा समय केवल आडंबर में निकल जाता है। त्योहार पर जो करना है वही हम नहीं कर पाते, नाटक में सारा समय बीत जाता है। तो आप लोग पाठ नहीं भी कर पाएंगे तो उसको सुनेंगे भी, तो सुनने से भी वही फल प्राप्त होगा। 7वें श्लोक में क्या कह रहे? प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मथुमाथिनि मन्मथेन मय्यापत्ते तदीह मंथर मी क्षणार्ध मंदाल समच मकराल्य कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। जैसे लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, सब देवता ललायित हो गए और हमको लक्ष्मी जी मिल जाएं, हमको मिल जाएं। पर लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में ही माला पहराई, नारायण पर ही दृष्टिपात किया। ऐसी वह लक्ष्मी जी नारायण पर दृष्टिपात करें, नारायण का वर्ण करें और फिर श्री नारायण के साथ वह मुझ पर दृष्टिपात करके मुझको भी कृतार्थ कर दें, मेरे जन्म जन्म के अभाव दूर कर दें। दद्याद् दयानुपवनो द्रवणाम्बुधाराम अस्मिन् किंचन विहंग शिशौ विष्णे दुष्कर्म घरम अपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर घन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। आहा, मैं अपने ही दुष्कर्मों की अग्नि में जल रहा हूं, धूप में जल रहा हूं। और हे लक्ष्मी जी, भगवान का जो अंग है वो काले बादल के जैसा है और आपकी जो दृष्टि है वो बिजली की जैसी है। जैसे जब बादल में बिजली चमकती है तो खूब जोर बादल की वर्षा होती है, तो मैं अपने पाप रूपी ताप में तापित हो रहा हूं, जल रहा हूं। आप अपनी करुणा का मेघ मुझको बरसा दीजिए और मेरे तीनों तापों को हरण कर लीजिए। 8वां श्लोक इष्टा विशिष्ट मतयोपिया दयार्द्र दृष्टया त्रिविष्ट पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टाम पुष्टिम कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायः। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। आह, वह पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी जी कहां विराजती है? कमल पे, इसलिए कमल बहुत प्रिय। हम लोग भी पूजा में लक्ष्मी जी को कमल अर्पण किए, गणेश जी को कमल अर्पण किए। जो कमल पर विराजती हैं और जिनका एक नाम कमला है, कमल पर विराजती हैं, हाथ में कमल लिए रहती हैं, वे कमला कृपा करके मेरे मन को भी कमल के जैसा बना दें। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वह कमला मेरे मन को भी कमल जैसा बना दें और मेरे लिए जो आवश्यक है, मेरे लिए जो उपयोगी है, वह मनोवांछित पुष्टि मुझे प्रदान करें।
जो मेरे लिए अनावश्यक है, जो मेरे लिए अमंगलकारी है, वह मुझे प्रदान न करें। जो मेरे लिए मंगलकारी है वही विधान जगदम्बा लक्ष्मी मेरे लिए करें। कितना सुंदर स्तोत्र। आगे 10वें श्लोक में गिरदेव तेति गरुण ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवने गुरोस्तुरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन की एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। जो तीनों लीलाओं में, सृजन लीला में, स्थिति संचालन की लीला में और प्रलय वाली लीला में, तीनों लीलाओं में तीनों देवी के रूप में, माने सरस्वती जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, काली के रूप में, सृजन शक्ति के रूप में, संचालन स्थिति के रूप में और संहारिका शक्ति के रूप में विराजमान है। वे देवी मुझ पर कृपा करें, मेरा कल्याण करें। 11वां श्लोक श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमलवन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। तुष्टि आप प्रदान कर रही हैं, पुष्टि आप प्रदान कर रही हैं, क्षुधा निवृत्ति आप प्रदान कर रही हैं। इस सारे जगत को संतान मान के सब जीवों का पोषण आप ही कर रही हैं। तो पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पर माता को कुमाता नहीं होना चाहिए। मैंने आपका अपराध किया, आपको भुलाया, पर आप कृपा करके मुझे पुष्टि प्रदान करिए, मुझे तुष्टि प्रदान करिए। 12वां श्लोक नमोस्तु नाली कनिभाननायै नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूम्यै नमोस्तु सौमामृत सौदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 13वां श्लोक संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षी तद्वंदनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातर निशम कलयन्तु मान्यै। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीया मां, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ, सारे पापों को हर लेने वाली, हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। मैं प्रतिदिन आपकी वंदना करूं। मैं केवल किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि आप कमल सदृश नेत्रों वाली माननीया मां हो। तो जैसे दुनिया में बेटा प्रतिदिन मां को प्रणाम करता है, ऐसा थोड़ी होली दिवाली। अरे घर में मां मौजूद है और बेटा पास में है, तो बेटा मां के चरण नहीं छुएगा क्या? ऐसा नालायक बेटा तो धरती पे बोझ है जो मां के चरण न छुए रोज। मां निकट है, विराजमान है, और मां के चरण न छुए बेटा। तो जैसे एक योग्य पुत्र प्रतिदिन मां को प्रणाम करता है, उसके चरण को हाथ लगा के माथे से लगाता है, इसने मुझे शरीर दिया है, तो ऐसे ही मैं आपको मां मान करके आपको प्रतिदिन प्रणाम करूं। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए इसीलिए मैं आपकी वंदना करूं। मैं आपको माता मान करके प्रतिदिन प्रणाम करूं। आगे क्या कह रहे हैं? 14वां श्लोक यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसै त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे।
जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूं। जो मुरारी की हृदयेश्वरी हैं, मैं उनका भजन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आगे 15वें श्लोक में कहते हैं, सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तमांशु गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद महयम। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। देवी के दिव्य रूप का स्मरण हो रहा है, जिनके हाथ में कमल है, जो कमल के आसन पर बैठी हैं, जिनके हस्त कमल से स्वर्ण की वर्षा हो रही है, ऐसी देवी मुझ पर प्रसन्न हो। 16वें श्लोक में कहते हैं, दिगग स्तिभि कनक कुंभ मुखाव सृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारु जलप लुतांगिम प्रातर नमामि जगताम जननी में शेष लोकाधिनाथ ग्रहणी ममृताब्दी पुत्रिम। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए हुए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूं। 17वें श्लोक में कहते हैं, कमले कमलाक्ष वल्लभे तुम करुणा पूर तरंगी तैर पांगई अवलोके माम किंचना नाम प्रथमम पात्रम कृत्रिमम दयायः। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 18वें श्लोक में स्तुवन्तिये स्तुतीरी मुभिरन्वहम त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरम रमाम गुणादिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयः। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन फलश्रुति बता रहे हैं, जो इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आखिर में पद्म प्रिये पद्मिनी पद्म हस्ते पद्मालये पद्मदलाय ताक्षी विश्व प्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्तव मनजावृति सहस्त्र भानु सुभगा शुद्धात्मनो ये जनास्तेषां माधव वल्लभा निज ग्रहे स्यात् सर्वदा निश्चला वृष्टिम हेममयी प्रमोद जननी पाने वयं कुर्वतीं सद्विद्या वनितां विलास कुशलां पुत्रा युरा रोग्यदाम्। इति श्री शंकराचार्य विरचित शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण।